गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम 10th स्टैंडर्ड। तो लास्ट मॉड्यूल में हमने देखा था कि हम डॉग की स्टोरी पढ़ रहे थे। डॉग की स्टोरी में क्या हुआ था कि वो डॉक्टर अब उसे ले गए थे हॉस्पिटल में, और वहाँ पर उन्होंने बाकी डॉग के साथ में अब उसको कंपटीशन में उतारा और उनके खिलाने पिलाने का सब चीज़ का उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया। अब आगे देखते हैं, पेज नंबर 4 पे हम हैं। When they had finished, Ricky took a walk round the shining balls, looking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. अब यहाँ पर when they finished यानी जब कंपटीशन हुई और उनके कंपटीशन ओवर हो गई तो ट्रिकी ने क्या किया, ट्रिकी वहाँ पर खड़ा हो गया और उसने एक दो बाउल में मुँह डाला और जो चीज़ उसे पसंद आई वो उसने खा ली। अब दूसरे दिन ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रख दिया था उसके खाने के लिए, लेकिन वहाँ पर उन्होंने क्या नोटिस किया कि वो उसको सूंघ कर, जोस्लिंग मीन्स उसे सूंघ कर और बाजू में हट गया। From then onwards his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all the day he ran about the dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. He became an expected member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. अब यहाँ पे डॉग में इम्प्रूवमेंट ये आ रही थी, रैपिड प्रोग्रेस, यानी बहुत जल्दी उसमें प्रोग्रेस देखा गया कि उसे मेडिसिनल ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी, बल्कि अब वो एक्टिव हो गया, दूसरे डॉग्स के साथ में हमेशा भौंकने लग गया, दूसरे डॉग्स के साथ ऑलवेज फाइटिंग करने लग गया, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पे वो उछल कूद करता था। और फिर उसके बाद टाइम टू टाइम खाना और अपनी गैंग, यानी अब वो उनकी फैमिलियर गैंग में, यानी जो डॉग की टीम होती है उसमें अब वो अनलाइकली नहीं बल्कि लाइकली हो गया था, यानी सबके साथ वो अच्छे से हिल मिल कर रहने लग गया और उनकी गैंग का एक हिस्सा बन गया। फाइटिंग लाइक, और जब कुत्तों पर कोई भी आपत्ति आती थी तो उनके टीम में वो टाइगर की तरह झगड़ा करने के लिए दौड़ पड़ता था। मील टाइम्स होती थी तो वो अपने खाने के लिए भी बराबर झपाटा मारता था। हंटिंग रैट्स यानी चूहों के ऊपर जब वो शिकार करते थे तो उसमें भी वो एक्टिव रहता था कि रात भर वो इधर उधर ढूंढता था, चूहे जहाँ भी दिखे उन्हें मार देता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और आज से पहले इस ट्रिकी में ये सब चीज़ें कभी भी नहीं देखी गई थी, तो ये इतना सारा चेंजेस आ गया था। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and cables kicking rapidly. अब इस तरह से मिसेस पम्फ्री जो रहती हैं वो बहुत ही फ़िक्र करती हैं, तो वो ऑलवेज़ डॉक्टर को फ़ोन कर के पूछा करती थी कि क्या उनके डॉग का जो कुशन है वो चेंज किया गया कि नहीं, उसे टाइम से खाना दिया जा रहा है कि नहीं, उसे रेगुलर मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं। और तब डॉक्टर ने उन्हें जवाब दिया कि अब वो बिल्कुल डेंजर से बाहर है, यानी अब उसे कोई भी खतरा नहीं है, अब वो एकदम बिल्कुल फिट हो गया और बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है। द वर्ड कर्नल सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री। अब कर्नल से का वर्ड इसलिए डॉक्टर ने यूज़ किया है कि इसका मतलब है कि वो मिसेस पम्फ्री के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं या कुछ एहसान कर रहे हैं उन पर। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग ग्राउंड फ्रेश एग्स 2 dozen एट ए टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। अब उसने शुरू कर दिया, उनकी मिसेस पम्फ्री ने शुरुआत कर दी कि रोज़ के वो राउंड फ्रेश एग्स यानी कि फ्रेश एग्स अंडे लाने लग गई उसके लिए 2 dozen एट ए टाइम। एक बार में 2 डज़न अंडे उसके लिए लाती थी कि जिससे ट्रिकी की जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और खुशी की बात तो ये थी कि
2 अंडे एक बार में वो खाता था बस ब्रेकफास्ट के तौर पर। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। लेकिन जब वाइन्स की बॉटल घर पर आने लग गई तब ये सिचुएशन बिल्कुल भी अलग हो जाती थी, बदल जाती थी। इट वॉज टू एनरिच रिकीज ब्लड। लंच बिकेम अ सेरेमनियल ओकेशन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब उसकी जो मिसेस पम्फ्री थी उन्होंने क्या किया, जब भी उसे उसके शरीर में ट्रिकी के शरीर में खून अच्छी तरह से बन जाए इसीलिए वो उसे वाइन पिलाया करती थी। और सेरेमनियल, वैसे लंच बिकेम ए सेरेमनियल ओकेशन, यानी कि लंच तो वो तब खाता था जब कभी कभार जैसे कोई उत्सव हो या कोई प्रसंग हो तब, लेकिन 2 ग्लास वाइन जो है वो हर सेवरल मील यानी हर खाने